सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सीआईए 2 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोनीपत के गांव रोड में बीती 24 अक्टूबर की सुबह सत्यनारायण नाम के बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अमित उर्फ मोनू और रविंदर उर्फ सन्नी हैं। दोनों ने पहले तो सत्यनारायण के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और बाद में जब सत्यनारायण ने लूट की वारदात का विरोध किया तो उसकी चाकू से गोदकर दोनों ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी। सोनीपत पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इनके अन्य दोनों साथियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। सोनीपत सीआईए 2 की गिरफ्त में दिखाई देने वाले दोनों बदमाश अमित उर्फ मोनू और रविंदर निवासी नाथुपुर गांव के रहने वाले। इन दोनों बदमाशों ने 24 अक्टूबर की रात को हरियाणा के कई जिलों में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया और बाद में सोनीपत के गांव रोड में परचून की दुकान चलाने वाले एक 65 साल के बुजुर्ग सत्यनारायण नाम के दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि दोनों बदमाशों ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर झज्जर और रोहतक में लूट की कई वारदातों को उसी रात अंजाम दिया था, जिसके बाद इन्होंने सत्यनारायण हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया। अमित उर्फ मोनू पर इससे पहले लूट, डकैती और चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये एक डकैती के मुकदमे में सजा भी काट चुका है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। कोर्ट में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक 65 वर्षीय जो आदमी था, जिसकी एक वहीं हाईवे के पास एक दुकान थी, उसको चाकू से मार के, उसमें मल्टीपल चाकू से वार करके उसका मर्डर कर दिया गया था। और उसके बाद से लगातार हमारी क्राइम की टीम्स प्रयासरत हैं उनको पकड़ने के लिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो सीआईए 2 की क्राइम टीम है उसने फाइनली इस मुकदमे को ट्रेस कर दिया है और हमने अभी इसमें कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है और तीसरा व्यक्ति जो इसमें शामिल था उसका नाम भी सामने आ गया है। तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उसका नाम है, एक तो है अमित उर्फ मोनू। ये व्यक्ति वैसे तो बेरी का रहने वाला है झज्जर ज़िले में, लेकिन हाल में वो सबोली करके जो जगह है कुंडली थाना क्षेत्र में, उसके पास वो रहता है और ये पुराना अपराधी है। इस पे पहले के कई मुकदमे दर्ज हैं। 8 मुकदमे कुल अभी तक हमें सामने आए हैं पहले के, जिसमें ऑलरेडी ये गिरफ्तार हो चुका है और ये करीब 6 साल से जेल में था। 3 अलग अलग जेलों में रहा है। सोनीपत जेल में भी कुछ टाइम रहा है, तिहाड़ में भी रहा है और करनाल जेल में भी रहा है। और इसी साल फरवरी के महीने में ये जेल से छूटा था और उसके बाद उसने ये कई सारी वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया है उसका नाम है रविंदर उर्फ सनी। ये मल्ला माजरा का रहने वाला है और आजकल नाथुपुर एरिया में रहता है। और इसमें इन लोगों ने अभी तक जो वारदातें कबूल करी हैं वो कुल 11 वारदातें हैं, जिसमें हमारी वाली मर्डर केस भी शामिल है। उसके अलावा मुख्यतः इन्होंने जो वारदातें करी हैं वो स्नैचिंग की वारदातें हैं। तो उसी रात, जिस रात को मर्डर हुआ था, उसी रात को उन्होंने कुल 4 वारदातों का इंजाम दिया था। सबसे पहले इन्होंने झज्जर में असोदा थाना क्षेत्र में वारदात करी थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर से करीब 40,000 रुपये छीने थे। उसके बाद सापला क्षेत्र में ये लोग गए, वहाँ पर भी उन्होंने 2 वारदातें करी और दोनों ही वारदातें कैश स्नैचिंग की थी। उसके बाद ये हमारे यहाँ रोहट के क्षेत्र में आकर के इन्होंने, इनका उद्देश्य तो मुख्य स्नैचिंग करना ही था, लेकिन जब उस दुकानदार ने मना कर दिया पैसा देने से, तो इनके आपस में थोड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने चाकू से मल्टीपल वार करके और वहाँ से ये भाग गए थे। उनका वॉलेट भी ये ले गए थे और उससे पहले भी इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी वारदातें करी हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करूं तो कुल 4 तो गाड़ी की स्नैचिंग इन्होंने कबूल करी है, जिसमें से एक वैगनार गाड़ी है जो कुंडली थाना क्षेत्र से अक्टूबर के महीने में स्नैच की गई थी। एक सेंट्रो गाड़ी है जो स्नैच की गई थी काले रंग की, वो भी कुंडली थाना क्षेत्र से है। और उसके अलावा 2 एक स्विफ्ट गाड़ी, जिसमें जो वारदात जिस गाड़ी में करने आए थे, वो गाड़ी उन्होंने एक रात पहले टीडीआई कुंडली से स्नैच करी थी। और इसके अलावा उससे पहले इन्होंने विक्रांता एक बाइक स्नैच करी थी, वो भी कुंडली थाने क्षेत्र से थी। और एक स्प्लेंडर भी बाइक इन्होंने स्नैच करी है जो खरखौदा थाना क्षेत्र से करी थी। तो ये सारी गाड़ियाँ की स्नैचिंग इन्होंने करी है और पिछले काफ़ी दिनों से ये लगातार झुंड बना के घूम रहे थे इस पूरे इलाके में, झज्जर में, सोनीपत में और रोहतक में, और जगह जगह कैश स्नैचिंग इन्होंने करी है। सर, पुलिस रिमांड पर लिया गया आरोपियों को? जी, आज इनको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और पेश करके पुलिस रिमांड ली जाएगी और हम कोशिश करेंगे जो भी इन्होंने गाड़ियाँ स्नैच करी हैं वो सारी गाड़ियाँ हम रिकवर कराएं। जो वेपन इन्होंने यूज़ किया था, हालांकि इन्होंने गोली कभी चलाई नहीं है,
और वार भी इन्होंने चाकू से किया था, तो वो चाकू भी हम बरामद करेंगे और जो इनके पास एक कट्टा था वो भी हम बरामद करेंगे। और किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं या खुद की गैंग बना रखी है? इनकी खुद की गैंग थी और इसमें जो मैंने एक व्यक्ति का आपको नाम बताया मेन, जो अमित और मोनू है, क्योंकि पुराना अपराधी रहा है। बाकी जो लोग हमने, जो रविंद्र और सनी पकड़ा है, उसका कोई मुकदमा हमें पुराना नहीं मिला है। और इसके अलावा एक व्यक्ति जो बचा हुआ है उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं, उसको गिरफ्तार करना भी बाकी है, तो उसका क्राइम रिकॉर्ड होगा तो वो बाद सर, इस में। गैंग में और भी लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ? देखिए, टोटल ये 4 लोगों का गैंग है, जिसमें 2 हमने गिरफ्तार किए हैं, 2 की गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो वो इसके अलावा कोई मेंबर अगर होगा तो वो आगे तफ्तीश में सामने सर, आएगा। अमित उर्फ मोनू पर कोई हत्या का मुकदमा, उससे पहले कोई बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज है क्या? देखिए, इसमें जो मुकदमे सारे हैं वो जो पुराने मुकदमे भी हैं जिसमें सजा भी हुआ है, ये सारे डकैती और चोरी के मुकदमे थे। मर्डर का इन पे ये पहला मुकदमा दर्ज है, इससे पहले मर्डर का नहीं था। और वैसे भी इनका उद्देश्य मर्डर करना नहीं था, इनका उद्देश्य लूटना ही था। लेकिन क्योंकि उसने रजिस्ट किया उस व्यक्ति ने, इसलिए उसको जब झगड़ा हो गया उसके बाद में उन्होंने मारना उसको शुरू किया। तो इससे पहले कोई मर्डर केस इन पर दर्ज नहीं है। तो सर, जो अमित अभी सजा काट रहा है सर, अभी इस पे पैरोल पे था। पैरोल पर चल रहा है। ये बेल पे आया हुआ है। इसमें अभी इसकी फ़िलहाल फरवरी के महीने में बेल हुई थी। एक मुकदमे में इसको सज़ा ऑलरेडी हो रखी है जो इसने काट ली है। बाकी जो मुकदमे इसके ऊपर हैं, कुल 8 मुकदमे जो मैंने आपको बताया, उसमें विभिन्न मुकदमों में अभी ट्रायल चल रहा है। तो उन मुकदमों में अभी ये बेल पे आया हुआ था।